नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एक नए असाइनमेंट के ऊपर जो कि हमारा ब्रांडिंग मैनेजमेंट का है और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट MBA जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फील्ड में स्ट्रीम में उनके लिए है MBA थर्ड सेमेस्टर दिसंबर साइकिल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। जो आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका कुछ गाइडलाइन है जो NMIMS की तरफ से आया है। पहला तो ये कि दोस्तों आप लोग जो भी अपना असाइनमेंट बना रहे हो प्लीज़ उस असाइनमेंट को किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। आप अपना असाइनमेंट बिल्कुल 0% कॉपी फ्री रखिए। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी दिखता है तो आपको फ्यूचर में कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आप लोग जो असाइनमेंट में फॉन्ट यूज़ कर रहे हो वो एरियल होना चाहिए या फिर टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। उसका साइज़ 12 होना चाहिए और आप उस सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, ना कि किसी कलर का। दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। साथ ही आप लोग जो रेफरेंस लिंक शेयर कर देते हो वो प्लीज़ रेफरेंस लिंक शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम उससे भी आपको चेकर को ये लगता है कि आपने जो आंसर है वहाँ से कॉपी करके लिखे हैं, इसलिए आपको कॉपी केस का भी इशू देखने को मिलता है। और तीसरा कि आप लोग जो कुछ भी लिख रहे हो उसमें आप इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको नंबर स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों अब हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको ये पूरा कन्वर्सेशन पढ़ना है और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि साक्षी जो है वो मुंबई में अपना एक अचार का बिजनेस चलाती है और वहाँ के लोग जो है उनके अचार को उनके नाम से जानते, साक्षी ताइज के नाम से, और वो 2021 में 40 लाख के अप्रॉक्स का बिजनेस कर सकी है। उन्होंने टोटल सेल किया है और उनके अचार का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साक्षी को आपको एक ब्रांडिंग एलिमेंट्स एक्सप्लेन करना है, इलेबरेट करना है, उनको बताना है कि आपको आपका बिजनेस का ब्रांडिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांड एलिमेंट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। तो नीचे हम लोग नीचे का 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, वो समझते हैं। एक्सप्लेन एंड इलेबरेट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स दैट यू विल सजेस्ट फॉर द पिकल्स। आपको यहाँ पे उनके वेरियस टाइप्स और उनको इलेबरेट करना है जो टाइप्स ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स हैं, और उनमें से आपको सजेस्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट पिकल के लिए सही है, साक्षी के लिए सही है कि वो अपना बिजनेस सही तरीके से चला सके। और साथ में आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि उनका ब्रांडिंग क्राइटेरिया चूज करने का क्या है। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ब्रांड एलिमेंट्स। उन जो वो ब्रांड एलिमेंट चूज कर रहे हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा हमारे ई बुक पे। ई बुक में आने के बाद हम लोग सबसे पहला पेज नंबर पे जाएंगे 14 नंबर पेज में हम लोग को देखने को मिलेगा 14 नंबर पेज में हम लोग को देखने को मिलेगा व्हाट इज ब्रांड, और उसके नीचे मिलेगा ब्रांड एलिमेंट्स। तो दोस्तों हम लोग को 1000 वर्ड फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में करना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में इलेबरेट करके लिखेंगे। उन सारे इलेबरेशन के अलावा हम लोग को ये भी लिखना है व्हाट इज ब्रांड, कि ब्रांड क्या है, और साथ में उसके नीचे जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को भी लिखेंगे। अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर अपने वर्ड में लिखते हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये ब्रांड एलिमेंट्स लिखने के बाद आपको पहुंचना है पेज नंबर 45 में। 14 नंबर पेज के बाद आपको 45 पेज नंबर पे पहुंचना है। तो 45 पेज नंबर पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरीके से चूज करोगे कौन सा ब्रांड एलिमेंट सही है उनके लिए। यहाँ पे कुछ उनके 3 फैक्टर्स दिए हुए, उन फैक्टर्स को आपको अपने पढ़ना है और उसे अपने वर्ड पे डिफाइन करना है। ये चूज करने के बाद आपको क्या करना है, पेज नंबर 126 में जाना है, जहां पे आपको क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ब्रांड एलिमेंट्स के बारे में बताया गया कि आप किस तरीके से उस ब्रांड एलिमेंट को चूज करोगे। ये सारा चीज, ये सारा पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे पढ़िएंगे और इसे अपने वर्ड में लिखकर उस आंसर को कंप्लीट करोगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के अंदर आपको सजेशन देना है कि ये सारा ये पॉइंट्स है, आपको ये सारा सही साक्षी को जो है सजेस्ट करना है। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ये रेफरेंस ई बुक का है और ये रेफरेंस हार्ड बुक का है, और नीचे आपका कंटेंट है कि आपको कौन कौन से कंटेंट को लिखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं, जहाँ पे साक्षी से ही रिलेटेड है और उनके आचार से ही रिलेटेड है। तो साक्षी जो है आपने जो सजेशन दिया फर्स्ट क्वेश्चन में उससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो गई है। साथ में वो और भी चाहती है कि जो हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं उसको समझना
कि वो जो हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, फेस करने को मिल रहे हैं। तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो पिकल्स को जो है, वो जो अचार है, वो इन चैलेंजेस के साथ किस तरीके से सेल करेंगे। तो आपको चैलेंजेस के लिए फिर से आपको ई बुक में जाना है, और ई बुक में जाने के बाद आपको पेज नंबर 38 पे जाना है। पेज नंबर 38 में आने के बाद आपको देखने को मिलेगा ब्रांडिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है, ये यहाँ पे जितने भी पेजेस में वो सारे दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स को पढ़ना है और उसे अपने वर्ड में लिखना है, और साथ में बिल्कुल कॉपी फ्री रखना है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग चाहो तो बुक के अलावा आपका अगर कोई पर्सनल बुक है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो और गूगल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जहाँ से भी कंटेंट उठा रहे हो वो बिल्कुल ही कॉपी फ्री होना चाहिए, वो आप अपने वर्ड पे ही लिखना। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ, जहाँ पे आपको कंटेंट में ब्रांडिंग चैलेंजेस लिखना है, और ये आपका पेज रेफरेंस है हार्ड बुक और ई बुक का। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3A और 3B होता है, जिसमें आपको ईच क्वेश्चन 500 वर्ड्स लिखने होते हैं, मिनिमम 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। आप उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो या फिर उससे थोड़ा सा कम रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आपका वर्ड खत्म हो जा रहा है तो पहला क्वेश्चन आता है, साक्षीज बिजनेस हैज़ ग्रोन आफ्टर योर रिकमेंडेशन। आपके रिकमेंडेशन के बाद साक्षी का बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा चल गया, और आपके रिकमेंडेशन सजेशन के थ्रू सी हैज़ नाउ प्लान टू एक्सटेंड द मार्केट बियॉन्ड पिकल्स। अब वो चाहती है कि अपना मार्केट को और आगे बढ़ाए पिकल के अलावा, यानी कि अचार के अलावा। तो अब वो कुछ उसी नाम से कुछ नया प्रोडक्ट लाना चाहती है, जैसे कि पापड़, चॉकलेट्स, पाव भाजी मसाला, खाकड़ा, ये सारा चीज़। तो अब वो चाहती है कि सिलेक्ट द प्रोडक्ट कैटेगरी दैट यू विल सजेस्ट साक्षी फॉर ब्रांड एक्सटेंशन। अब वो चाहती है कि ब्रांड एक्सटेंशन करना, तो आपको एक ब्रांड एक्सटेंशन का सजेशन देना हो प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर कि ये किस तरीके से आप उसे कैटेगराइज करोगे और उसका वेरियस एडवांटेज क्या होने वाला है उस ब्रांड एक्सटेंशन का। तो ये सारा चीज़ आपको साक्षी को सजेस्ट करना है कि कौन सा कैटेगरी आपके लिए सूटेबल होगा, और नीचे है उसके डिसएडवांटेजेस को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो हम लोग ई बुक पे पहुंचेंगे। ई बुक पे पहुंचने के बाद हम लोग सबसे पहले ब्रांड एक्सटेंशन कैटेगरीज के लिए जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को पेज नंबर 282 पे जाना है। 282 पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा ब्रांड एक्सटेंशन, जो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इसे पढ़ना है, पेज नंबर 282। यहाँ पे ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि वो कितने टाइप के होते हैं, इसमें इनमें से आपको सजेशन देना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सजेस्टेबल है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पेज नंबर 284 में आता है, जहाँ पे इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं। तो इन सभी को आपको अपने वर्ड में पूरा पढ़ना है और लिखना है। आप कोई भी पॉइंट कॉपी मत कीजिएगा। आपको अपने गूगल में काफ़ी सारे साइट्स हैं जहाँ पे आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, और आप लोग कई सारे प्लेगरिज्म चेक भी कर सकते हो कि ये कहीं कॉपीड तो नहीं है, और कॉपीड है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। तो उनका भी हेल्प लेकर आप लोग यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हो। साथ में आपको डिसएडवांटेज के लिए ये सारा एडवांटेज है आपका 287 तक आपको ये पूरा डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। 87, 88 एडवांटेज देखने को मिलेगा। और जब आप लोग 89 पे पहुंचोगे, 289 पे, तो आपको इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा कि ब्रांड एक्सटेंशन का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है। आपको 500 वर्ड्स के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके लिखना है। तो ये आपका पेज नंबर, ये सारा चीज़ है, ये सारे कंटेंट्स आपको लिखने हैं। और ये आपका पेज रेफरेंस दिया हुआ है कि आपको हार्ड बुक और ई बुक में इस तरह के पेज रेफरेंस के अंदर ए नंबर और बी नंबर का सॉल्यूशन देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।